Okay, and once again, welcome to ADR Yadda, all of you. आज फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे एसएससी बैंकिंग रेलवेज का पीवाईक्यू। तो ये एक पीवाईक्यू जो हम फिर से लेके आए हैं ये है आपका एसएससी का, ठीक है। तो जितना भी हम सेंट्रल वाले एग्जाम्स वाले पीवाईक्यू है वो हम रोज लेके आ रहे हैं। तो इसी का एक पार्ट है, ये पार्ट 3 है। तो इसको हम आज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? ये एक बिजनेस जो है ये एक कमर्शियल एक्टिविटी होता है, राइट। बिजनेस में क्या होता है? कमर्शियल एक्टिविटीज होता है। इसमें क्या क्या होता है? आपका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन, सेल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, वो होता है, ठीक है। तो इसका कौन सा स्पेलिंग सबसे सही है बता रहे? बिजनेस, BUSI, BUIS, ये तो गलत होता है। ये भी गलत होता है, ये भी गलत है। तो डबल एस होता है उसमें, बिजनेस, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, फर्स्ट वाला। बिजनेस, इसमें हम ट्रेड में क्या, ये सब तो ट्रेड ही है, राइट। ट्रेड है, इसमें एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स होता है। ये बिजनेस हम कौन करते हैं? ये अब आजकल बहुत सारे स्मॉल बिजनेस स्मॉल बिजनेस ओनर्स हो गए हैं। जैसे कि कुछ हैंडीक्राफ्ट वाले कुछ चीजें करते हैं, कुछ बनाते हैं, या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स में वो ट्रेड होता है। एक छोटा मोटा जो ट्रेड है, एक्सचेंज। एक्सचेंज माने आप उसमें क्या करते हो? एक्सचेंज नहीं है ये, एक्सचेंज ऑफ गुड्स पूरा कमर्शियल एक्टिविटीज में एक्सचेंज भी आता है, लेकिन जो भी मैं बता रही हूँ ये स्मॉल बिजनेस। ओके, स्मॉल बिजनेस में क्या होता है? उसमें छोटे छोटे हैंडमेड चीजें होते हैं जो सेल करते हैं। ओके, वो वाला आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। तो वही है। अब बिग बिजनेस के बारे में बोलते तो एक कमर्शियल एक्सचेंज हो जाएगा, दूसरे कंट्रीज में भेजना, सेल्स होगा, प्रोडक्शंस होगा, है ना। तो इन सब का बहुत चीजें चलता है। आजकल का ट्रेंडिंग वाला स्मॉल बिजनेस स्मॉल बिजनेस ओनर्स बहुत है। मैं खुद ही एक छोटा सा स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किए थे, लेकिन अभी कुछ रीजंस की वजह से हमने स्टॉप कर लिया। सोचे कि इसको फिर से चालू करते हैं, ठीक है। स्मॉल बिजनेस बहुत ज्यादा है, उसमें बस चीजों को बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट वाले बेसिकली वो सारे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। Select the most appropriate synonyms of the word keen. Keen from the given sentence. I am eager and happy to visit the beautiful city of Darjeeling next month with my family. तो keen का मीनिंग कौन सा है? eager, I am keen and happy to visit the beautiful city of Darjeeling next month with my family. तो eager का मतलब होता है keen, ठीक है। keen मतलब enthusiasm दिखाना, या फिर एक्साइटमेंट दिखाना, किसी चीज के लिए एक्साइटमेंट दिखाना। किसी चीज के लिए एक्साइटमेंट दिखाना, खुश होना। इसका हम ये भी बोल सकते, अर्डन। अर्डन, ठीक है। ईगर हो गई यहाँ पे, अर्डन। तो ये सारा हमारे वर्ड का सिनोनिम्स है। ब्यूटीफुल तो जो दैट इज लाइक प्लीजिंग टू द आईज बोल सकते हैं हम। प्लीजिंग टू द आईज, प्लीजिंग टू द आईज, दिखने में अच्छा लगने वाला। हर ब्यूटीफुल चीजें प्लीजिंग होता है, लेकिन कंट्रारी भी बहुत चीजें होता है। विजिट मतलब कोई जगह जाना। हैप्पी तो वो होता है, हैप्पी के क्या होगा? जॉयफुल, इलेटेड, और ये सारे ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। हैप्पी का क्या क्या सिनोनिम्स? हैप्पी, एंथुसियाज्म। ये एंथुसियाज्म भी हैप्पी ही होता है। जब एक्साइटमेंट होता है तब एंथुसियाज्म होता है ना हमारा। तो जॉयफुल हो गई, इलेटेड हो गई, विजिट। नेक्स्ट वन, हमारा आंसर होगा ईगर यहाँ पे।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का यहाँ पे मीनिंग बताया गया है, पूछा गया है सेंटेंस में से। In spite of having ice glacier across the globe, people don't have access of fresh water. ठीक है, scarcity. In spite of having ice glaciers across the globe, people don't have access of fresh water. People don't have access of fresh water. यहाँ में कौन सा हमारा सही आंसर होगा? स्केर्सिटी का। इंस्पायर होने के बावजूद बता रहे हैं ये क्या बोलेंगे इसको, ग्लेशियर अक्रॉस द ग्लोब, पूरा ग्लोब में देखो तो हर तरफ ग्लेशियर ही ग्लेशियर है, लेकिन उसके ये होने के बावजूद, ठीक है, उसके होने के बावजूद क्या हो रहा है, हमारा जो है स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, फ्रेश वाटर नहीं मिलता है, ठीक है। तो एक्सेस, स्केर्सिटी का मतलब एंटोनिम हमें जानना है। स्केर्सिटी का मतलब लेस, या फिर हम बोल सकते हैं शॉर्टेज। कोई चीज शॉर्टेज होता है तो वो लेस होता है, वो कम होता है, ठीक है। दर्द भी हम बोल सकते हैं, ओके, शॉर्टेज हो गए। तो इसका मतलब, इसका एंटोनिम्स हमें ऑपोजिट निकालना है। इसका ऑपोजिट, अगर कोई कोई चीज कम है तो एक्सेस होगा। एक्सेस मतलब अबंडेंस में, ठीक है। एक्सेस का मतलब अबंडेंस, अबंडेंस मतलब प्लेंटी, लेस प्लेंटी। ये एंटोनिम्स हो गए इसका, ये हो गए एंटोनिम्स, ये एंटोनिम्स है इसका। एक्सेस वाटर तो पानी H2O होता है, क्या ही बोल सकते हैं इसका, H2O, ठीक है। फ्रेश जो न्यू है हम बोल सकते हैं, जो चीजें फ्रेश मतलब न्यू, अननॉट पोल्यूटेड वाला चीज चीजें है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया एक्सेस। एंटोनिम्स ऑफ स्केर्सिटी इज एक्सेस। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव। पैसिव में कौन सा सेंटेंस दिया गया है, पैसिव में कौन सा सेंटेंस दिया गया है, वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेंटेंस है एक्टिव में, सडन नॉइज फ्राइटन द हॉर्स। द हॉर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गए, सडन नॉइज हमारे सब्जेक्ट हो गए, ये वर्ब हो गए, वर्ब हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट हो गए। इसको इंटरचेंज करेंगे ना, तो हमारे हॉर्स आगे आना चाहिए था, तो हॉर्स तो यहाँ पे सब में आगे आया है। हॉर्स तो पहले सब्जेक्ट, सब सेंटेंस, सारे सेंटेंस में हॉर्स सब्जेक्ट बना हुआ है। तो फिर से उसके बाद वर्ब वाले हैं, ठीक है। तो क्या होगा, द हॉर्स हैज बीन फ्राइटन, परफेक्ट टेंस में नहीं जाएगा क्योंकि ये हैज बीन नहीं होगा। द हॉर्स फ्राइटन ये V2 में है, ठीक है, ये परफेक्ट टेंस में नहीं जाएगा। तो द हॉर्स वॉज फ्राइटन बाय अ, बस हेल्पिंग वर्ब के साथ, हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ ये लगाना है, सेम टेंस फॉर्म, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ V2 लगेगा। तो ये लगेगा हमारा नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। द हॉर्स वॉज, हैट नहीं आएगा, हैट नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और फ्राइटन नहीं होगा, वॉज फ्राइटन सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस का ये परफेक्ट जाएगा। और सिंपल पास्ट का ये हेल्पिंग वर्ब के साथ ये लगेगा V3। was frightened by a noise, number 3, sorry number 2 is the correct answer। the horse was frightened, सिंपल पास्ट टेंस का बस was लगा देंगे, was पेयर लगा देंगे और ये सेम ही रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, select the most appropriate options that can substitute the underlined segment in the given sentence। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence। तो यहाँ पे अंडरलाइन वाले सेगमेंट से में ऑप्शन ढूंढना है, इस वर्ड का ऑप्शन जो है दिया गया है, उसी चीज को हम ढूंढेंगे। इसको देखते हैं, यहाँ से होगा। So in today's world, technology must be used for feed the change forces in society। यहाँ पे must have been used to feed, must have been used to feed, must used to feed, must be used to feed। तो कौन सा सबसे सही आंसर है, आप थोड़ा सोच के बताइए इसका, कौन सा सबसे सही आंसर होना चाहिए इसका।
ओके बताओ क्या होगा इसका। इन टुडेज वर्ल्ड टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज फॉर नहीं होगा तो के लिए थोड़े ना होगा, फॉर होगा, फॉर नहीं होगा, मस्ट बी यूज टू फीड होगा। इन टुडेज वर्ल्ड टेक्नोलॉजी must be used to treat must be used to feed the change forces in society। जो टेक्नोलॉजी है जो है इसको हम क्या करेंगे, ये चेंजेस को फोर्सेस चेंजिंग फोर्सेस इन सोसाइटी, सोसाइटी के जो भी है उसको चेंजेस के लिए हमें यूज करना है टेक्नोलॉजी को, ठीक है। वो तो हम कर ही रहे हैं, राइट, कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें टू होगा, मस्ट बी यूज, मतलब नंबर सही है यहाँ पे, मस्ट हैव बीन नहीं होगा, मस्ट बी यूज। ओके, मस्ट बी यूज टू नंबर 4 will be the correct answer। must be used to feed, be used to feed the changes, मतलब उसके लिए हमें यूज करना है, बोले यूज फॉर चेंज इन सोसाइटी। यूज फॉर चेंज इन सोसाइटी, तो ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। नेक्स्ट वन, select the option with correct spellings to replace the underlined words in the given sentence। select the options with the correct spellings to replace the underlined word in the given sentence। यहाँ पे भी फिर से हमें अंडरलाइन वर्ड को, अंडरलाइन वाले वर्ड्स को क्या करना है, उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना है यहाँ पे, ठीक है। द एन्चेंटिंग, ओहो एन्चेंटिंग लिखा, एन्चेंटिंग थोड़ी ना होता है, ये तो गलत है। enchanting scenery of the beautiful lake was mesmerizing। enchanting होता है enchanting, enchanting, enchanting भी नहीं होगा, enchanting ही होता है इसका, ठीक है। enchanting होता है, enchanting नहीं होता, ये encn है, enchen होगा, इस साइन भी नहीं होगा, ये भी स्पेलिंग गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ठीक है, सॉरी ये गलत है, ये नहीं होता है, यही सही आंसर है हमारा, ठीक है। चलो, एन्चेंटिंग का मतलब क्या होगा, समथिंग दैट इज अट्रैक्टिव ना, बहुत अट्रैक्टिव सीनरी, ब्यूटीफुल सीनरी। Select the option that expresses the given sentence in active voice। select the option that expresses the given sentence in active voice। यहाँ पे जो पैसिव में दिया गया है, being यूज किया है ना, तो पैसिव है, ठीक है। पैसिव वॉइस में जो दिया गया है वो एक्टिव निकालना है हमें, एक्टिव निकालना है। तो यहाँ पे टीवी एंड मैचेस आर बीइंग शोन टीवी लाइव ऑन स्पोर्ट्स टीवी, शोन लाइव ऑन स्पोर्ट्स टीवी। यहाँ में कौन सा हमारा सबसे करेक्ट आंसर होगा, टीवी यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और मैचेस यहाँ पे सब्जेक्ट बना हुआ है, तो इसको इंटरचेंज करेंगे, टीवी सारे सारे के सारे टीवी इधर आ गए तो सही है। तो आर बीइंग सोन, तो आर का हमें प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, आर हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, तो आर को प्रेजेंट टेंस तो टेंस ही रहेगा, लेकिन ये जो है सही होगा, मे भी नहीं होगा, विल नहीं होगा, कैन नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा। तो हमारा आंसर, सबसे सही आंसर कौन सा होगा, इज सोन showing the matches, the sports TV is showing the matches live today। तो मैचेस यहाँ पे प्लूरल हो गए, तो इसके हिसाब से प्लूरल का है, तो मैचेस आर बीइंग शोन इन स्पोर्ट्स टीवी, ठीक है। ये हो गए हमारे आंसर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, नेक्स्ट का बताओ। थोड़ा देख लो पहले। Parts of the sentence are given below in jumble order। Arrange the parts in the correct order to form a meaningful sentence।
ठीक है, ये पूरा जंबल किया गया है ए बी सी डी ई। तो इसको हमें अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे, ये सारे ये सारे ये सारे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, आप थोड़ा गेस कीजिए इसको, थोड़ा देखो कि कौन सा सही आ सकता है। कौन सा सही आ सकता है, देखो। एस सी ई बी डी, सॉरी ए सी सी बी डी होगा या फिर ए सी ई डी होगा, कौन सा सही होगा? कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, कौन सा सबसे सही होगा, उसी का आंसर निकालना है हमें। इसको हमें पढ़ के रीअरेंज करना है, जंबल, ये जंबल ऑर्डर है, ठीक है। तो इसी को हमें रीअरेंज करना है। ये हमें प्रीवियस वाले सेशंस में बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए ये इसी टाइप का। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी स्टैंड, ओके। हम कहा वेयर वी आर एंड दैट वी विल रिक्वायर significant investment where we are headed and in our data and information infrastructure to stay ahead of this crisis। तो सब्जेक्ट होना चाहिए ना, तो हमें क्या चीज क्या चाहिए यहाँ पे, एक कुछ होने के लिए तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा उसके बाद। तो यहाँ पे हमारे टू स्टे अहेड, हमें आगे रहने के लिए क्या करना चाहिए, हमें आगे रहने के लिए to stay ahead of these we need to understand where we are and where we head, ठीक है। इस चीज को हम, ठीक है, ये फर्स्ट ई लिखते हैं, ई के बाद ए आया। टू स्टे ahead of these crisis we need to understand where we are। तो ये सब क्राइसिस से आगे रहने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, हमें समझना चाहिए ये सब क्या कहाँ है, हम कहाँ है और क्या हो रहा है ना। तो उसी चीज को समझने के लिए बोल रहे हैं। तो हमारे ए आ गए, ये वन हम लिख दिए, वन हो गए, टू हो गए। उसके बाद में वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर एंड वेयर वी हेड, हम कहाँ हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। एंड एंड that we will require significant investment in our data and information infrastructure, ठीक है। that we will require, तो ये हम 4 कर लेते हैं और 5 हो जाएगा ये। दैट मीन्स ये हमारा वन आंसर सही है। तो ई से अगर आप स्टार्टिंग वाला निकाल दो ना, तो बस ई है, तो बाकी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यू डोंट हैव टू रीड द होल सेंटेंस, लेकिन पहले वाला स्टार्टिंग सेंटेंस निकालो, वेयर वी हेड एंड वेयर वी आर, ये क्लूलेस हो जाएगा, ठीक है। हमें आगे रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें समझना चाहिए हम कहाँ है, ओके, कहाँ जा रहे हैं, और उसके हिसाब से ही हमारा डेटा जो है, इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर जो है वो सही होना चाहिए, ठीक है। वो सारे बोल रहे हैं वहीं पे हम जा रहे हैं, लेकिन उसमें हम क्लूलेस है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसी चीज को समझना तो जरूरी होता है ना हमें आगे बढ़ने के लिए। तो हमारा इंट्रोडक्टरी वाला हो गई ई, तो ई से एक ही स्टार्ट है, तो ये हो गया। दूसरा हमें दूसरा पढ़ने को भी जरूरत नहीं, ई से स्टार्ट हो गए, ई एक दो पढ़ लो आपको समझ में आ जाएगा, तो हाँ यही आंसर है। 1 सेकेंड में आपको, 1 सेकेंड नहीं, 2 सेकेंड, 2-3 सेकेंड्स में हम ये इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं 2-3 सेकेंड्स में। आपको प्रैक्टिस चाहिए होगा, प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये सब आप क्विकली कर पाओगे। तो कोई एक सब्जेक्ट होगा, उसके बारे में बात किया जाता है, तो सारी चीजें जो पैराग्राफ है उसी के सराउंडिंग में होता है, ठीक है। जैसे कि आगे बढ़ने के लिए
क्राइसिस क्राइसिस में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए वो ये बता रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी का जितना क्वेश्चन भी है आते हैं तो आपको ऐसे ही क्विकली सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी का पढ़ पढ़ के बहुत टाइम इन्वेस्ट करके आप वो करोगे तो बहुत वेस्ट हो जाएगा आपका टाइम, ठीक है। तो वैसे नहीं करना है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। होमोफोन्स, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन्स हमें निकालना है यहाँ पे। तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें, फिर से बताओ कौन सा आंसर सही होगा हमारा। कौन सा आंसर सही होगा, पढ़ लो एक बार से क्विकली। स्पेलिंग दो दो दिया है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम ही है। कॉम्प्लीमेंट्स 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 एंड कंप्लेंट्स या कॉम्प्लीमेंट्स। तो कौन सा सही होगा बता दो इसको क्विकली। काइंडली एक्सेप्ट माई डैश ऑन योर हेयर कट। हेयर कट के लिए उसने कुछ बोला है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए बोला है। दैट्स योर कॉम्प्लीमेंट। तो दो सेम सेम वाले मीनिंग वाले जो है इसको आप आंसर निकालना है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट, PLE या PLIMENT। होमोफोन्स मतलब जो सेम साउंड करता है, ठीक है, सेम साउंड वाले, सेम साउंड वाले। एक फैन ऑन करके आते हैं। साउंड स्पेलिंग साउंड सेम होगा, स्पेलिंग भी मोर लेस सेम टाइप ही होता है। एग्जैक्टली नहीं होता है लेकिन लाइक सिमिलर रहता है। लेकिन इस केस में नहीं नहीं सेम स्पेलिंग वाला नहीं, मैं क्या लिख रही हूँ, होमोफोन्स नहीं है ये, होमोफोन्स का सेम साउंड होता है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होगा। स्पेलिंग डिफरेंट है, ठीक है, सेम साउंड है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है। सेम साउंड है स्पेलिंग डिफरेंट है। तो मीनिंग के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे तारीफ वाला, फर्स्ट वाला तारीफ है और ये एक चीज से एडिशनल मीनिंग देने वाला, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट एक दो वर्ड है जिसमें एक का मतलब है कि ये आपको सूट करता है। दूसरा वाला होगा कि आपको ये आपको एक होता है आपको तारीफ वाला है, ठीक है, फर्स्ट वाला होगा तारीफ वाला। आई काइंडली एक्सेप्ट माई कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कौन सा सबसे हमारा सही होगा यहाँ पे, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट हो गए तो हम किसी चीज को कॉम्प्लीमेंट हम करते हैं तो कौन सा वाला यूज करते हैं, COM। इसका मतलब होगा प्रेज करना, प्रेज करना। और कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT का मतलब हो गया एडिशनल, एड टू, एड्स टू, एड मीनिंग हम कर सकते हैं, एड मीनिंग। प्रेज करना तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वाला हम यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट। तो कोई इंसान को आपको प्रेज कर रहा है, आपको बोल रहा है कि आप बहुत सूट कर रहे हो, आपका जो भी मतलब हेयर कट जो है आपके आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसके इसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, COMPLIMENT वाला। कंप्लेन तो नहीं होता है, दोनों पेयर सही होना चाहिए ना, दोनों पेयर सही होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा है, COMPLIMENT, PLEMENT मैंने लिखा है यहाँ पे। तो PLEMENT, और ये पेयर्स भी गलत हो गए, ये सेम सेम लिख दिया। इसमें क्या आ गया, PLI लिख दिया। हमारा नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। और गलत हो गई नंबर 2 इसका। COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट्स। इसका मतलब है कि एड मीनिंग, मतलब आपकी पर्सनैलिटी को और अच्छा करता है और एड मीनिंग ऐड करता है, ठीक है, और खूबसूरत बना देती दिया है आपको, जब बोल रहे हैं।
तो यहाँ पे कंक्लूड। नेक्स्ट वन, यहाँ पे parts of the sentence are given below in jumbled order. Select the options that arranges the parts in the correct order to form a meaningful sentence. तो ये जो है फिर से जम्बल किया गया है, तो इसको फिर से हमें रीअरेंज करना पड़ेगा जैसे हमने पहले किया था। तो क्विकली इसको 2 सेकंड देते हैं, आप क्विकली आप सॉर्टर कर ला दो कौन सा सही होगा, कौन सा सबसे आगे आएगा, कौन सा बाद में, कौन सा आगे आएगा, कौन सा बाद में। ठीक है, चलो देखते हैं हम। एम्बेरसमेंट एंड डिफिकल्टी, ये इससे तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होने वाला। द ग्रेट गॉड्स ओडिन्स एंड हेल्पिंग हेल्पिंग देम विथ, द ग्रेट गॉड्स ओडिन एंड थोर हेल्पिंग देम विथ, ये इसको भी तो कुछ बताया होगा उससे पहले, तो ये आया होगा ना, उसके पहले कुछ बताया होगा इसलिए तो ये आया होगा। इस क्लेवर ये भी नहीं बनेगा, प्रोनाउन से भी डायरेक्टली क्या बनेगा सेंटेंस ना, एक सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जब सब्जेक्ट है लोकी, लोकी वॉज प्रेजेंटेड एज द कंपेनियन, तो लोकी डी से स्टार्ट हुआ है, डी से कुछ और स्टार्ट हुआ है नहीं, ये कोई भी कोई भी स्टार्ट नहीं हुआ, दैट मीन्स हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, लेकिन आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा और कंफर्म करना पड़ेगा यही सही है। लोकी वॉज प्रेजेंटेड एज द कंपेनियन ऑफ द ग्रेट द ग्रेट गॉड्स ओडिन एंड थोर हेल्पिंग देम विथ, कौन हेल्प किया, लोकी ने हेल्प किया, हेल्पिंग देम विथ, ई के बाद क्या है, हेल्पिंग देम विथ हिज क्लेवर प्लान्स। ठीक है, हेल्पिंग देम विथ हिज क्लेवर plans but sometimes causing embarrassment and difficulty for them and himself। तो हो गया, एक सिंपल सा सेंटेंस है, ये हमारा आंसर हो गया। लोकी क्या करता है, उन लोगों को, इन दोनों को हेल्प करता है, साथ ही साथ मतलब किस चीज में, क्लेवर प्लान्स में, या फिर समटाइम्स कॉजिंग, कभी कभी प्लान्स में हेल्प करता है लेकिन कभी कभी क्या उन लोगों को शर्म खिला देते हैं, लेकिन एम्बेरसमेंट होता है या फिर डिफिकल्टी होता है खुद के लिए, डिफिकल्टी क्रिएट करता है खुद के लिए और दूसरों के लिए भी, हेल्प तो करता है उसके साथ साथ ये सब भी होता है। तो हमारा ये सबसे सही आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, select the appropriate select the appropriate antonyms of the word filled in bracket। तो ब्रैकेट में जो दिया गया है उसका एंटोनिम्स हमें निकालना है, ब्रैकेट में जो दिया है उसका एंटोनिम्स निकालना है। सिंस शी हैड नेवर ट्रैवल्ड अब्रॉड, शी वाज बोथ डैश एंड नर्वस फॉर हर अपकमिंग ट्रिप। हाइप मतलब एक्साइटेड होगा, एपेथेटिक, ठीक है, इसका मीनिंग क्या क्या हो सकता है, हाइप किसी चीज किसी इंसान को हाइप करते हैं बोलते हैं एक्साइटेड होता है, ठीक है, एक्साइटेड, एक्साइटेड। एपेथेटिक का क्या मतलब, शोइंग शोइंग फीलिंग, शोइंग और फीलिंग का इसका ये मीनिंग, शोइंग फीलिंग और एंथुसियाज्म फॉर समथिंग हम बोल सकते हैं, एंथुसियाज्म और कंसर्न सर फॉर समथिंग और समवन, मतलब समथिंग और समवन। एक्साइटेड क्या होता है, हम एक्साइटेड होते हैं तो वेरी एंथुसियास्टिक होते हैं ना, एक्साइटेड होते हैं तो क्या होता है, एंथुसियास्टिक होते हैं, एन टी एच एस टी आई सी, एंथुसियास्टिक होते हैं। हम एक्साइटेड होते हैं तो एक्साइटेड एंथुसियास्टिक होते हैं, हाई एनर्जी में रहते हैं, ये हाई एनर्जी में। होपफुल मतलब हम किसी चीज के लिए हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं इस चीज के लिए, होपफुल। कोई भी इंसान होपफुल होता है तो फीलिंग, ये ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म से रिलेटेड, ऑप्टिमिज्म, 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 और वर्ड ही लिखा है होपफुल,
तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा हमारा? इस काम का मतलब ट्रायंगल हम कर सकते हैं। ट्रायंगल या रेंट काम का मतलब RANQUI ट्रैंक्विल पीसफुल होगा इसका मतलब। तो इसका क्या लिखा था, क्या बोला था, एंटोनिम्स ढूंढना है। तो इसका कौन सा होगा, तो कौन सा हमारा मीनिंग होगा? आप एक्साइटेड हो, आप क्या होगा, एक्साइटेड हो, कामली पीसफुली रहोगे तो ये वेरी हाई एनर्जी, मैंने बोला ना काम पीसफुल बैठने का ऑपोजिट ये होगा एक्साइटेड। ये हमारा आंसर होगा, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो 3 is the correct answer. 3 is the correct answer. 3 is the correct answer. दूसरा वाला select the most appropriate synonyms for the underlying words in the given sentence. The guest was heckled by the spectators. Spectators मतलब spectators viewers होते हैं, spectators viewers होते हैं। Heckle, the guest was heckled by the spectators. इसका क्या मतलब होगा heckle? काम मतलब मैं अभी भी जो मैंने बोला काम का मतलब है ट्रैंक्विल, 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 RAN RANQUIL tranquil या peaceful, peaceful, calm, quiet, quiet, aided मतलब help, 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 assisted भी होगा, assisted, taunted, किसी इंसान को टोन करोगे तो क्या करते हो, उसको प्रोवोक करते हो। किसी इंसान को टोन करोगे तो क्या करते हो, प्रोवोक करते हो। प्रोवोक करते हो तो मतलब चैलेंज कर रहे हो उसको। डोंट प्रोवोक में हम बोलते हैं ना, डोंट चैलेंज में। यूजुअली ये विद इंसल्टिंग, विद क्या था, इंसल्टिंग, तो एडेड का मतलब ये होगा, एडेड का मतलब इसका मतलब हेल्प का मतलब भी होगा एडेड। ये दोनों का मीनिंग सेम है। हेल्प का मतलब एडेड, असिस्टेड होगा। असिस्टेड मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा असिस्टेड। तो यहाँ में हैकल बाय द स्पेक्टेटर, तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा सबसे होगा? द गेस्ट वाज हैकल्ड बाय द स्पेक्टेटर्स। हैकल का मतलब होता है प्रोवोक, टॉन्ट मारना, प्रोवोक करना, चैलेंज करना विद इंसल्टिंग रिमार्क्स। ठीक है, द गेस्ट, स्पेक्टेटर्स व्यूअर्स शायद उसको पसंद नहीं करते तो उसको क्या कर रहे हैं, उसको मॉक कर रहे हैं, उसको मॉक कर रहे हैं, उसको टॉन्ट मार रहे हैं। ठीक है, ऐसा वैसा कुछ खराब खराब बोल दिया उसको जब आया वो गेस्ट, तो मतलब ये होगी। नेक्स्ट वन, select the options that can be used as a one word substitution for the given one word substitution. A vehicle which carries that bodies, हमने ये लास्ट क्लास में होता है, अर्थ होता है, इसका क्या होता है, EAR या कोफिन होगा कि कौन सा होगा? कोफिन तो क्या है, जहाँ पे जिस बॉक्स में हम इंसान को, डेड पर्सन को रखते हैं, ठीक है, डेड पर्सन को रखते हैं उसको बोलते हैं कोफिन। पेन कहाँ जा चला जाता है, ये इसको हर्स की तरह भी होता है, प्रोनाउंस किया जाता है। और आंसर यही है एक्चुअली, कोफिन तो एक बॉक्स होता है, बॉक्स होता है जिसमें जिसके अंदर डेड बॉडीज रखा जाता है, बॉक्स होता है। एम्बुलेंस तो फिर से क्या होगा, वकील,
हॉस्पिटल है। कॉर्प्स क्या हो गया? डेड बॉडी। डेड बॉडी, यहाँ पे हमारा डेड बॉडी को कैरी करने वाला जो गाड़ी होता है ना, उसको हर्स बोलते हैं। ओके, हर्स। हर्स प्रोनाउंस अब HUHS हम भी कर सकते हैं, तो ये प्रोनाउंसिएशन है। और ये स्वा यूज करते हैं, हर्स। हर्स। नेक्स्ट वन, select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the given sentence। ये सब्स्टिट्यूशन वाला बहुत ज्यादा आ रहे हैं ना। The principal posted all the staff in black and white। Principal posted all the staff rules in black and white। black and white में उसने क्या किया? प्रिंसिपल ने सारी चीजों को पोस्ट किया। तो यहाँ पे क्या होगा? ब्लैक एंड व्हाइट का क्या मीनिंग होगा? ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब राइटिंग हो, राइटिंग, लिखित देना। प्रिंसिपल पोस्टेड ऑल द स्टाफ रूल्स इन राइटिंग ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब लिख के सारे दे दिए, शायद पोस्टर में लगा दिए होंगे लिख के सारे रूल्स। ये चीजें हैं, सभी को फॉलो करना है। ऑन चार्ट नहीं होगा, चार्ट नहीं है ऑन, इन कलर प्रिंट नहीं होगा, ये इन राइटिंग होगा। राइटिंग मतलब किसी चीज को क्लियरली बताना, ठीक है, तो क्लियरली स्टेट समथिंग। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब टू क्लियरली, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब टू क्लियरली स्टेट समथिंग। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब टू क्लियरली स्टेट समथिंग, किसी चीज को क्लियरली बताना। ऑफिशियली भी हम बोल सकते हैं, ऑफिशियली बताना। जब कोई भी ऑफिशियली होता है तो हम लिखते हैं ना उसको, राइटिंग में देते हैं। कोई भी चीज ऑफिशियल में होता है वो राइटिंग में होता है। मुंह बोले वाला चीज ऑफिशियल नहीं होता है, लिखित वाला जो चीज होता है उसको ऑफिशियल माना जाता है। नेक्स्ट वर्ड, एंटोनिम्स, ऑपोजिट निकालना है हमें। एंटोनिम्स हमें ऑपोजिट निकालना है सपोर्ट का। सपोर्ट का मीनिंग क्या है? किसी चीज के, इंसान को, किसी को लाइक क्या करेंगे इसको सपोर्ट में? bear the weight of somebody or something। bear the weight भी हो सकता है, bear the weight। सपोर्ट का दूसरा मीनिंग assist, assistance, help, assistance, help। अपोज का क्या मीनिंग होगा? टू गो अगेंस्ट होगा ना, किसी चीज से किसी इंसान को अपोज करोगे तो वो टू गो अगेंस्ट, उसका अगेंस्ट जाना, जाना। स्टे का मतलब टू रिमेन, क्या बोलेंगे? रिमेन कहा करेंगे इन द सेम प्लेस ना। रिमेन इन द सेम प्लेस। बियर का मतलब कैरी द वेट, कैरी द वेट, कैरी द वेट ऑफ समथिंग। ये हमेशा फिजिकल नहीं होता है, तो कैरी द वेट में किसी को इमोशनली सपोर्ट करना भी होता है। स्टैंड मतलब टू बी अपराइट होगा, क्या ऊपर लिख, टू बी अपराइट, पैरों पे खड़े करके रहना, टू बी अपराइट, बी अपराइट। तो हमारे यहाँ पे सपोर्ट का मीनिंग होगा बियर। सपोर्ट, किसी इंसान को सपोज नहीं करोगे तो क्या करोगे? अपोज करोगे, राइट। तो हमारा आंसर तो यही है, लेकिन सिनोनिम्स होगा, अगर सिनोनिम्स होता तो बियर होगा। आई होप। देखो सपोर्ट का मतलब है होल्ड अप, बियर द वेट ऑफ होगा, बियर द वेट, बियर द वेट ऑफ। या फिर असिस्ट करना, असिस्टेंस होगा, हेल्प होगा। या फिर अपोज का मतलब टू गो अगेंस्ट, टू रिमेन इन द सेम प्लेस होगा। या फिर बियर का मतलब टू कैरी द वेट ऑफ समथिंग,
और टू बी अपराइट, ठीक है, टू बी अपराइट, बी अपराइट, ठीक है। चलो सर वही हो गया। नेक्स्ट वन, select the most appropriate meaning of the underlying idiom. Select the most appropriate meaning of the underlying idioms. Underlying idioms का हमारा सबसे सही आंसर निकालना है। 16 cause an arm and a leg, ठीक है। if something any electrical car cause an arm and a leg, आर्म एंड लेग फोर्स जो करता है वो क्या होता है, वो और ही ज्यादा नीड्स फिजिकल स्ट्रेंथ होगा क्या, आपका पैर हाथ पैर नीड फिजिकल स्ट्रेंथ टू ड्राइव, नहीं होता है वो। टू इज वेरी एक्सपेंसिव, इज वेरी चीप, हैज नो गियर, गियर से रिलेटेड है नहीं, चीप भी नहीं है। आर्म एंड लेग मतलब सब कुछ को कॉस्ट कर लेना, तो एक्सपेंसिव का होता है, ठीक है। आर्म एंड लेग टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग मतलब टू बी वेरी एक्सपेंसिव, टू बी वेरी एक्सपेंसिव और कॉस्टली होना, टू बी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, extremely or very expensive. Next, select the appropriate option. Okay, one word substitution हो गई फिर से। ये as creative, we can draw very well and just as creative, इसका क्या मीनिंग होगा, just as creative, इसका मीनिंग हमें निकालना है, इसका मीनिंग हमें निकालना है। तो बताओ यहाँ पे कौन सा सबसे वो जो है सबसे अप्रोप्रिएट होगा। Okay. just as creative, तो यहाँ पे कैन ड्रॉ वेरी वेल एंड जस्ट एज क्रिएटिव, एज क्रिएटिवर नहीं होगा, क्रिएटिवर होता है, क्रिएटिवर नहीं होता है, मैंने कभी सुना नहीं है क्रिएटिवर। नेक्स्ट वाला क्या होता है, एज क्रिएटिवली, शी कैन ड्रॉ वेरी वेल एंड जस्ट क्रिएटिवली होगा, एंड जस्ट एज क्रिएटिव, एंड जस्ट क्रिएटिव, सबसे अप्रोप्रिएट से होगा, एंड जस्ट क्रिएटिव होगा, जस्ट एज क्रिएटिव नहीं होगा, क्रिएटिव, जस्ट क्रिएटिव एंड जस्ट क्रिएटिव, जस्ट क्रिएटिव, एस नहीं लगेगा। She can draw very well and just creative. Just as creatively, just creative then भी नहीं होगा, as creativer भी नहीं होता, तो ऑप्शन बस यही बचा है, ठीक है। as creative भी सही है, लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन निकालना है, तो नो ऑप्शन, none of the above भी नहीं दिया है। She can draw very well and just creative, वो वो ड्रॉ अच्छे से ड्रॉ कर सकती और सिंपली वो क्रिएटिव भी है, ठीक है, वो बता रहे। नेक्स्ट, select the most appropriate idiom for the following statement. सबसे जो स्टेटमेंट है उसका मीनिंग इडियम निकालना है हमें। इडियम निकालना है, इट्स बेटर टू गेट लेस देन व्हाट यू वांट देन टू गेट नथिंग, इट्स बेटर टू गेट लेस देन व्हाट यू वांट देन टू गेट नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग हम बोलते हैं ना, ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आखिर हार में तो कुछ तो है ना, कुछ तो है, बिना कुछ होने के बदले तो कुछ होना अच्छा अच्छी बात है ना, राइट, तो वही बता रहे हैं। यहाँ में कौन सा, हाफ ए लोफ इज बेटर देन नन, आधा लोफ होना हाथ में वो बेटर है ना बिना कुछ होने का, ठीक है, हमारा आंसर ये है। वेस्ट नॉट एंड वांट नॉट, ये नहीं है। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। स्टॉर्म इन अ टी कप का ये भी नहीं है। बाकी का मीनिंग, बाकी का क्या मीनिंग हो सकता है, स्टॉर्म इन अ टी कप, स्टॉर्म इन अ टी कप का क्या मतलब होगा, बाकी का मीनिंग निकाले क्विकली। स्टॉर्म इन अ टी कप,
वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर हम यूज करते हैं। जो देर वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर हम कब यूज करते हैं? जब कोई भी हम कुछ करते हैं ना, जैसे कि कुछ कुछ चीजें जो होता है हम उसमें क्या बोलते हैं, अगर कुछ कुछ सच्चाई होगा तभी तो कुछ न्यूज सुनेंगे ना हम। इस चीज में कोई भी रूमर जो स्प्रेड होता है, हम जो बोलते हैं कोई रूमर जो स्प्रेड होता है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या है, बोलते हैं कि बिना सच्चाई का तो कुछ हवा में नहीं उड़ने वाला, राइट। बिना सच्चाई के तो कोई हवा में नहीं उड़ने वाला है। तो उसी चीज को हम यूज करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, कौन सा वाला यूज करते हैं, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर करते हैं। अगर फायर होगा तभी तो स्मोक निकलेगा ना। बिना कुछ का ये तो नहीं हो सकता है। बिना कुछ का हवा में ऐसे तो बेकार में, हवा में तो ये स्मोक नहीं आ सकता बिना आग के। तो वही को बोलते हैं। तो वेस्टफुल, वेस्ट नॉट वांट नॉट का क्या मीनिंग होगा? इसका हम लिखते हैं, रुको। तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें। वेस्ट नॉट वांट नॉट, अगर आपको कुछ चाहिए नहीं है तो उसको वेस्ट भी ना करो, वो ठीक ठीक है। वेस्ट नॉट वांट नॉट, अगर आपको चाहिए नहीं है, अगर किसी चीज को आपको चाहिए नहीं है तो उसको लेके आप क्यों वेस्ट करोगे ना। तो उसके लिए हम ये वेस्ट नॉट वांट नॉट यूज करते, कहाँ चला था मेरा पेन, ठीक है। वेस्ट नॉट वांट नॉट हम कब यूज करते हैं, आप बोलने के लिए कि आपको नहीं चाहिए तो मत लीजिए। अगर नहीं चाहिए तो और उसको लेके तो आप वेस्ट ही करने वाले हो ना। ओके, तो उसी को बताने के लिए हम ये वाला यूज करते हैं। इसका ठीक है, इसका मुझे लगना, आप किसी चीज को वेस्ट नहीं करोगे तो वो तो आपके पास रहेगा ना। आपके पास रहेगा। आपको चाहिए नहीं है तो उसको लेना भी नहीं है। अगर उस चीज को लेंगे लोगे तो उसको संभाल के ही इस्तेमाल करेंगे, तो वेस्ट नहीं करेंगे, उसको वेस्ट नहीं करेंगे। किसी चीज को आप लोगे तो उस चीज को वेस्ट नहीं करना है। सो so दैट आपको क्या होगा, आपको बाद में उस चीज का कमी ना हो। किसी चीज को भी वेस्ट नहीं करना होता, हम तो वेस्ट नो वेस्ट हम फॉलो करते हैं ना। कोई चाहिए नहीं है तो आपको लेना ही नहीं है उस चीज को। पेन कहाँ चला गया फिर? अब कोई कुछ चाहिए नहीं है तो उसको लेना ही नहीं है। अगर लोगे तो उस चीज को वेस्ट मत करो, और लोगे तो उस चीज को वेस्ट मत करो, उसको वैल्यू करो। सो दैट आपको फ्यूचर में उसका लैक ना हो। लैक them so that you don't lack them later. If you don't waste things, you won't lack them later. Where there is smoke, there is fire. If there is a rumor or a sign of something, there must be some truth to it. तो इंग्लिश में लिखते हैं, if there a rumor, there some truth to it. कोई हवा में कुछ स्मोक आ रहा है तो फायर तो होगा ही ना, कुछ सच्चाई तो होगा उस चीज में। ओके, कुछ बेस तो होगा उसका। ये में भी सम बेस ना, बेस होगा तभी तो फायर हो, तभी तो स्मोक आएगा, तभी तो रूमर्स फैलेगा। स्टॉर्म इन ए टी कप, स्टॉर्म इन ए टी कप का क्या मतलब होता है? ये बहुत बहुत, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकते हैं। टी कप में स्टॉर्म होगा क्या? जो छोटा सा स्टॉर्म इन ए टी कप, फॉर एग्जाम्पल आप लो कि आपका छोटा सा कप ऐसा है, कप छोटा सा है, उसमें स्टॉर्म है, लाइक हिल रहा है, स्टॉर्म है, तो उस चीज को ये आप इम्पोर्टेंट दोगे कि बड़ी वाली चीजों को? मतलब ये फस, हम बोल सकते हैं एपिक फस। फस ही मतलब प्रॉब्लम हो गया, तो फस और ड्रामा ओवर, ओवर समथिंग, समथिंग ट्रिवियल और
important, something trivial or unimportant, something trivial or unimportant. ये होता है insignificant चीजों के लिए ऊपर हम झगड़ा करते हैं वो, ठीक है, इसके लिए insignificant over insignificant things. टॉपिक भी लग सकता, तो चीज जरूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट ही नहीं है उस चीज के ऊपर गुस्सा होना, ड्रामा क्रिएट करना. नेक्स्ट वन, select the option that expresses the following sentence in superlative degree comparison. It looks like our bad fears are coming. Select the options that expresses the following in superlative degree of comparison. It looks like our bad fears are coming true. It looks like our bad fears are coming true. तो इसका कौन सा मतलब होगा, सुपरलेटिव में लिखना है ना. वर्स बैड होगा तो ये बैड का वर्स होता है, बैड का वर्स, वर्स्ट टी होगा, वर्स सुपरलेटिव एस टी ना, सुपरलेटिव. इट लुक्स लाइक आवर वर्स fears are coming true. बैड में होगा, बैड का वर्स वर्स्ट होता है. बैड बेदर बेडेस्ट नहीं होता है, वर्स्ट होगा, ठीक है. और चेंज रिक्वायर, द वर्स्ट fears are coming back, it seems so. Okay. It looks like our worst fears are coming true. ये था. Yes, 3 is the correct answer. 3 is the correct answer. Next one. Parts of the sentence are given below in jumbled order. Select the options that arranges the parts in the correct order to form a meaningful sentence. Written in an adorned Sanskrit prose, one of the world's होना चाहिए था. I hope ये visible है सभी को. Written in an adorned Sanskrit prose, one of the world's earliest books devoted to statecraft, Arthashastra. तो जैसे पहले मैंने बोला कि सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. तो हमारा सब्जेक्ट हो गई अर्थशास्त्र. क्या है, इज रिटन इन अन एडोन संस्कृत. ये जो अर्थशास्त्र है जो ऐसे लिखा गया है बोल, तो ये क्या हो जाएगा अर्थशास्त्र. के बाद में कौन सा आएगा, अर्थशास्त्र इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स, दुनिया का एक अर्थशास्त्र जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट बुक, सबसे पहले लिखा हुआ बुक है. तो नंबर से है डीबी, ठीक है, हमारा आंसर डीबी हो गया. तो ये आंसर हो गया क्योंकि इसमें डी ए था. डी ए वाला देखो, द अर्थशास्त्र रिटन एंड अडॉर्न, ये गलत हो गया. तो डीबी हमारा करेक्ट आंसर है. ई के साथ बी आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद सी आएगा, इसके बाद ही तो जाएगा कौन सा में, ए में जाएगा, ए लास्ट, ठीक है. तो हम पढ़ते द अर्थशास्त्र इज one of the world's largest books devoted to statecraft, written in an adorned Sanskrit prose. किस चीज में लिखा गया, संस्कृत प्रोज में लिखा गया है. तो ये हो गया हमारा नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इसको मैं पैसेज में ज्यादा वो एक्सप्लेन करेंगे कि later. Let's see. In the following passage, some words have been deleted. इसको फिल करना है हमें. इस टाइप के पैसेज को क्या बोलते हैं, क्लोज टेस्ट भी बोलते हैं. ओके, a couple of minutes later, a woman comes running toward the desk. As soon as she sees the little girl, she shouts and चिल्ला के उसने क्या बोला, चिल्ला के उसने runs up to her, चिल्ला के उसके तरफ भागा. ठीक है, ये runs होगा यहाँ पर, runs up to her,
चेज नहीं, उसको भगाया नहीं, उसको स्टेयर भी नहीं किया, पूरा आंखें फाड़ फाड़ के देखा भी नहीं, ब्लिंक करना, आंखें टिक टिक करना, ठीक है। तो ये हो गए runs up to her, she lifts the child into her arms, उसके साथ उसके तरफ भाग के उसको पकड़ा हाथ से, into her arms, उसके गोदे में पकड़ा, and holds her very tight. Then she separates herself from her daughter and looks at her. अब उसको थोड़ा दूर ऐसे जकड़ ले लगी, उसको जोर से हक करके, फिर उसको ऐसे थोड़ा दूर करके उसको देखा, ठीक है। देखा तो क्या होगा, नंबर 2 में क्या आना चाहिए, चले तो ears nails face, फेस ही तो देखेगा ना, या फिर क्या देखा है इसमें, देन लुक्स एट हर फेस एंड सी सेज आई एम हियर, फेस होगा यहाँ पे, उसका फेस चेहरा देख के तो हम बात करेंगे, उसका हाथ देख के थोड़ा ना बात करेंगे, उसका फेस देख के, while she says I am here, Andrea. Everything is fine. I love you, honey. And she turns and तो टर्न करके उसने क्या किया, she turns and नंबर नेक्स्ट में क्या आया, she turns opt discreet reads rejects, तो सही आंसर होगा नंबर 3, थ्री का reads, she turns and ये भी लिखते हैं, ठीक है। she turns and greets the man hello बोला, greets the man, so आदमी को hello बोला, or thank you so much sir, she says we got separated in the crowd earlier, my daughter is deaf so I could not make a number 4 का make an claim announcement or notification assertion, इसमें नेक्स्ट वाले में क्या होगा, अगर उसको आप ढूंढ पा रहे लाइक वो डेफ एंड डम है पीटी, तो क्या करोगे, अनाउंसमेंट क्या होगा, कौन सा होगा इसमें, my daughter is deaf and so I could not make an is deaf so I could not make an announcement, हाँ announcement, वो मेला में खो गया था तो उसको अनाउंसमेंट नहीं बना कर पाया, क्योंकि वो करती तभी उसको सुनाई नहीं देता ना, अनाउंसमेंट ओवर द स्पीकर, स्पीकर में तो अनाउंसमेंट होगा, over the speaker I was looking for her everywhere, I was so worried, now the man understands why the little girl did not look at him till he तब तक उसको क्या क्या टच हर शोल्डर, लास्ट वाला में हमारा क्या होगा, टच हर, फर्क नहीं होगा, क्रैक नहीं होगा, टच, उसका शोल्डर टच, जब तक उसका शोल्डर टच नहीं किया तब तक उसको पता ही नहीं चला कि कौन कौन बुला रहा है उसको ना, तो वो डेफ, इसलिए उसको पता ही नहीं चला, तो इसमें हम अनाउंसमेंट लिखा था, राइट, इसके अनाउंसमेंट, इसमें हमने लिखा था अनाउंसमेंट, इसमें टच, ठीक है। स्टेज मतलब घूरना, उसको लिंक करना, मतलब आंखें टिक 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 ऐसे करना, ठीक है। लेकिन नेल्स ईयर्स ये फेस सब कुछ हो गए, ऑप्स डिस्क्रीट सीक्रेट होता है, डिस्क्रीट मतलब सीक्रेट, सीक्रेटली, ऑप्स का मतलब होगा, रीड का मतलब हेलो बोलना, ठीक हो एग्जाम्पल, ठीक है। रिजेक्ट मतलब रिजेक्ट ही करना होता है, उसको धिक्कारना होता है। क्लेम, क्लेम हम कब करते हैं कि कोई चीज मिलता है तो उससे कोई चीज होता है और उसको मिलने के बाद बोलते क्लेम करना कि हाँ ये मेरा है, अनाउंसमेंट तो है ना कि हाँ ये खो गया, ये हो गया। नोटिफिकेशन कहाँ आता है, फोन पे आता है, प्लीज आता है। असर्शन मतलब एक्सर्ट करना, स्ट्रेस करना, स्ट्रेस करना होता है। हमारा ये आज का इतना पैसेज है, आई होप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा, इसे दोबारा देखें, और आपको कहीं पे समझ में नहीं आया तो यू कैन ऑलवेज राइट chat box and we can clarify your doubts, okay. With this we shall end today's class and thank you once again and please continue to be with us for the next sessions as well. ये तो बस पार्ट 3 है, उसके बहुत सारे हम पढ़ने वाले हैं, जितना भी एसएससी हो गए, रेलवे हो गए, बैंकिंग वाले, सेट बाय सेट हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करेंगे।
So with this, we should end today's class. Thank you. Take care, everybody. Bye bye.